पाकिस्तान एक ऐसे संकट के बेहद करीब पहुंच चुका था जो उसकी खेती, उसकी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी को झकझोर सकता था। क्या भारत के एक फैसले ने इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी थी? और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस देश को सूखे का डर सता रहा था, वहां कुछ ही महीनों बाद बाढ़ ने दस्तक दे दी? क्या ये सिर्फ मौसम का खेल था या फिर कुदरत का ऐसा मोड़ जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया? नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं किस्सा दुनिया का। और आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसमें पानी है, राजनीति है, रणनीति है, डर है, राहत है और भविष्य को लेकर बड़ा सवाल भी है। दोस्तों, पानी सुनने में ये एक सामान्य शब्द लगता है, लेकिन अगर किसी देश की आबादी करोड़ों में हो, उसकी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर हो और उसके खेतों तक पहुंचने वाला पानी कुछ खास नदियों से आता हो, तो पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, वो देश की जीवन रेखा बन जाता है। और पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी प्रणाली ठीक वैसी ही जीवन रेखा है। कहा जाता है कि अगर तेल मिडल ईस्ट की ताकत है, तो पानी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। और जब बात भारत और पाकिस्तान की हो, तो ये मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही सिंधु जल संधि केवल एक समझौता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती रही है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया। यह फैसला सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, इसका असर उन लोगों तक पहुंचा जो पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता, सिंचाई और कृषि व्यवस्था को संभालते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उसी समय पाकिस्तान के अधिकारी एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे थे जिसे कृषि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खरीफ सीजन शुरू होने वाला था। चावल, कपास, गन्ना और कई दूसरी फसलें पानी पर निर्भर थी। अगर समय पर पानी नहीं मिलता तो उत्पादन पर असर पड़ सकता था। उत्पादन घटता तो किसानों की आय प्रभावित होती। किसानों की आय प्रभावित होती तो बाजार पर असर पड़ता, और बाजार प्रभावित होता तो पूरी अर्थव्यवस्था दबाव में आ सकती थी। यानी मामला सिर्फ नदियों का नहीं था, मामला करोड़ों लोगों की आजीविका का था। पाकिस्तान को क्यों लगा कि संकट आने वाला है? दरअसल उस समय हालात पहले से ही बहुत अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े जलाशय तरबेला और मंगला कम जल स्तर का सामना कर रहे थे। पिछले सीजन का बचा हुआ पानी लगभग समाप्त हो चुका था। जलाशयों में मौजूद लाइव स्टोरेज न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच चुका था। दोस्तों, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? युद्ध, आर्थिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता? शायद इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि अगर किसी देश के पास पानी नहीं है तो बाकी सारी ताकतें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान के अधिकारियों को यह महसूस हुआ कि आने वाले महीनों में पानी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है, तो सरकारी स्तर पर चिंता बढ़ने लगी। ये सिर्फ नहरों में कम पानी आने का मामला नहीं था, ये उन लाखों किसानों का मामला था जिनकी फसलें पानी पर निर्भर थी। ये उन शहरों का मामला था जो नदी तंत्र से जीवन प्राप्त करते हैं। ये उस अर्थव्यवस्था का मामला था जिसकी रीढ़ कृषि है। और यही वजह थी कि हर रिपोर्ट, हर बैठक और हर जल स्तर पर नजर रखी जा रही थी। दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि 20वीं सदी तेल की सदी थी, लेकिन 21वीं सदी पानी की सदी हो सकती है, क्योंकि तेल के बिना जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। आज दुनिया की बड़ी शक्तियां ऊर्जा सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन साथ ही जल सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि पानी केवल पीने के लिए नहीं चाहिए, पानी खेती के लिए चाहिए, उद्योगों के लिए चाहिए, बिजली उत्पादन के लिए चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिरता के लिए चाहिए। यही कारण है कि सिंधु नदी प्रणाली का महत्व केवल भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अगर सिंधु नदी को दक्षिण एशिया की धड़कन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हजारों वर्षों से ये नदी सभ्यताओं को जीवन देती आई है।
सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक इस नदी ने इतिहास को आकार दिया है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो नदी कभी लोगों को जोड़ती थी, वही आधुनिक राजनीति में विवाद और रणनीति का विषय बन गई है। आज सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं है, ये कूटनीति का विषय है, ये सुरक्षा का विषय है, ये आर्थिक स्थिरता का विषय है और ये भविष्य का विषय है। कल्पना कीजिए, पंजाब या सिंध के किसी किसान की सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने खेत पहुंचता है। उसने बीज खरीद लिए हैं, खाद खरीद ली है, कर्ज लिया है, मजदूर तय कर लिए हैं, लेकिन उसकी पूरी मेहनत एक सवाल पर टिक जाती है, क्या पानी समय पर मिलेगा? अगर पानी नहीं मिला तो खेत सूख सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया तो फसल डूब सकती है। यानी किसान दोनों तरफ से जोखिम उठाता है। यही वजह है कि पानी का हर फैसला सीधे उसकी जिंदगी को प्रभावित करता है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा सरकारों और समझौतों की होती है, लेकिन असर खेतों में दिखाई देता है। जब अधिकारियों को पानी की कमी का डर था, तब शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि कुछ ही महीनों बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन प्रकृति अक्सर इंसानी योजनाओं से अलग रास्ता चुनती है। तापमान बढ़ा, पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से पिघली, नदियों में अतिरिक्त पानी आने लगा, फिर बारिश हुई और देखते ही देखते सूखे की आशंका से बाढ़ की चुनौती तक का सफर तय हो गया। यही वो क्षण था जब ये साफ हो गया कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस चीज की कमी का डर था, वही कुछ समय बाद अधिक मात्रा में आने लगी। पहले सवाल था पानी कहां से आएगा, फिर सवाल बन गया इतने पानी को संभालेंगे कैसे। पहले सूखे की तैयारी हो रही थी, फिर बाढ़ से निपटने की चुनौती सामने आ गई। और यही दिखाता है कि आधुनिक दौर में जल प्रबंधन केवल संसाधन जुटाने का नहीं, बल्कि अनिश्चितताओं से निपटने का भी विषय है। हालांकि तत्काल संकट टल गया, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ये स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि एक साल की अच्छी बारिश भविष्य की गारंटी नहीं देती। अगर अगले वर्षों में बारिश कम हुई, अगर बर्फ का पैटर्न बदला, अगर जलाशयों की क्षमता और घटती गई, तो नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यानी ये कहानी राहत की जरूर है, लेकिन साथ ही चेतावनी की भी है। दोस्तों, जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो हमें सिर्फ भारत और पाकिस्तान का विवाद नहीं दिखाई देता, हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाई देती है कि पानी ही जीवन है। सरहदें बदल सकती हैं, सरकारें बदल सकती हैं, नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन पानी का महत्व कभी नहीं बदलता। लेकिन साथ ही ये हमें एक चेतावनी भी देती है कि भविष्य में सबसे बड़ी ताकत वही होगी जो अपने जल संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करेगी। कल्पना कीजिए, आपके घर में पानी की टंकी लगभग खाली हो चुकी है, गर्मी बढ़ रही है, आगे कई महीनों तक पानी की जरूरत पड़ने वाली हो, और तभी आपको खबर मिले कि भविष्य में पानी की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही माहौल पाकिस्तान के जल प्रबंधन तंत्र में बन रहा था। अधिकारियों की बैठकों में पानी की उपलब्धता को लेकर चर्चा होने लगी, संभावित कमी का आकलन किया गया। रिपोर्टों में करीब 21% तक पानी की कमी की आशंका जताई गई। ये संख्या छोटी नहीं थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ये एक गंभीर चेतावनी थी। कई जगहों पर यह चर्चा होने लगी कि अगर पानी की कमी बढ़ी तो किस प्रांत को कितना पानी मिलेगा, जलाशयों का संचालन कैसे होगा, उपलब्ध संसाधनों को कैसे बचाया जाएगा। यानी सरकार और प्रशासन संभावित संकट के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगे थे। सिंधु नदी क्यों है पाकिस्तान की लाइफलाइन? अगर हम पाकिस्तान का नक्शा देखें तो पता चलता है कि देश का अधिकांश कृषि क्षेत्र सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करता है। ये नदी और इसकी सहायक नदियां खेतों तक पानी पहुंचाती हैं। लाखों किसान इसी नेटवर्क पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का लगभग 90%, बिल्कुल दोस्तों 90% कृषि उत्पादन सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सिंधु बेसिन से जुड़ा हुआ है। यानी अगर पानी की आपूर्ति में बड़ा व्यवधान आता है तो असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ेगा, असर महंगाई पर पड़ेगा, असर रोजगार पर पड़ेगा,
असर उद्योगों पर पड़ेगा और अंततः असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इसी वजह से जब पानी की कमी की आशंका जताई गई तो इसे बेहद गंभीरता से लिया गया। लेकिन फिर कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस समय पाकिस्तान जल संकट की आशंका से जूझ रहा था, उसी दौरान प्रकृति ने एक अलग कहानी लिखनी शुरू कर दी। उत्तरी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने लगा। हिमालय और उससे जुड़े पर्वतीय क्षेत्रों में जमा बर्फ तेजी से पिघलने लगा। जो पानी धीरे धीरे महीनों में नदियों में आता, वो अपेक्षाकृत तेज गति से नदी प्रणाली में पहुंचने लगा। इसका असर कुछ ही समय में दिखाई देने लगा। नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ने लगा, जलाशयों को राहत मिलने लगी और धीरे धीरे वो डर कम होने लगा जो कुछ समय पहले अधिकारियों को परेशान कर रहा था। लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक अकेले नहीं आई। इसके बाद बारिश ने भी दस्तक दी और ऐसी दस्तक दी कि पूरा परिदृश्य ही बदल गया। सूखे का डर और बाढ़ की दस्तक। अगस्त के आसपास कई जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई। विशेष रूप से चिनाब और अन्य नदी क्षेत्रों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। जो अधिकारी कुछ महीने पहले पानी की कमी को लेकर चिंतित थे, उन्हें अब अतिरिक्त पानी के प्रबंधन की चुनौती का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी। नदियां उफान पर पहुंच गईं। जलाशयों में तेजी से पानी भरने लगा और देखते ही देखते वो संकट जिसकी तैयारी की जा रही थी, पीछे छूटता दिखाई दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन के लिए जितना पानी आने का अनुमान था, वास्तविक प्रवाह उससे काफी अधिक रहा। यानी अनुमान कुछ और था, लेकिन प्रकृति ने परिणाम बिल्कुल अलग दिया। क्या इसका मतलब है कि खतरा खत्म हो गया? यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या पाकिस्तान हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया? जवाब है नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले साल मिली राहत एक अस्थायी राहत थी। असल चुनौती अभी भी मौजूद है और वो चुनौती है जल प्रबंधन। तरबेला डैम की कहानी। अब बात करते हैं तरबेला जलाशय की। इसे पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों में गिना जाता है। ये सिर्फ पानी संग्रह नहीं करता, बल्कि बिजली उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वर्षों से जमा हो रही गाद ने इसकी क्षमता को प्रभावित किया है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बड़ा बैंक हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी तिजोरी छोटी होती जाए। तरबेला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय के साथ इसकी जल भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय गिरावट आई। इसका सीधा मतलब है कि सूखे के समय कम पानी बचाया जा सकता है और बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करना भी कठिन हो सकता है। यानी आज भले ही बारिश ने राहत दे दी हो, लेकिन अगर भविष्य में मौसम ने साथ नहीं दिया तो चुनौतियां फिर सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। कहीं अत्यधिक बारिश, कहीं लंबा सूखा, कहीं अचानक बाढ़, कहीं रिकॉर्ड तापमान। ये सभी घटनाएं जल संसाधनों के प्रबंधन को और कठिन बना रही हैं। यानी भविष्य में सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं होगा कि नदियों में कितना पानी है, ये भी देखना होगा कि वो पानी कब आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है और उसे कैसे संरक्षित किया जाए। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। क्या भविष्य में पानी दोनों देशों के रिश्ते का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में पानी का महत्व और बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, खेती की मांग बढ़ रही है, ऊर्जा की जरूरत बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन अनिश्चितता बढ़ा रहा है। ऐसे में पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेगा, बल्कि रणनीतिक संपत्ति बन जाएगा। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि सिंधु जल संधि को लेकर हर निर्णय पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे नहीं, बल्कि कई दशक पीछे जाना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 2025 या 2026 की नहीं है। ये कहानी उन नदियों की है जिन्होंने सभ्यताओं को जन्म दिया, शहरों को बसाया, खेतों को हरा भरा बनाया और करोड़ों लोगों की जिंदगी को आकार दिया। सिंधु एक ऐसा नाम जो इतिहास, भूगोल और राजनीति तीनों को जोड़ता है। यही वो नदी है जिसके नाम से हिंद और इंडिया जैसे शब्दों की उत्पत्ति मानी जा रही है। हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली थी, लेकिन आज वही नदी आधुनिक दुनिया में रणनीति,
सुरक्षा और संसाधनों की बहस का केंद्र बन चुकी है। जब हम भारत, पाकिस्तान और पानी की बात करते हैं तो ये नदी सिर्फ नदी के बहाव की बात नहीं होती, ये खेतों की बात होती है, ये खाद्यान्न की बात होती है, ये बिजली उत्पादन की बात होती है, ये करोड़ों लोगों के भविष्य की बात होती है। कल्पना कीजिए कि आप पाकिस्तान के किसी किसान हैं। आपकी पूरी साल भर की मेहनत इस बात पर निर्भर करती है कि खेत तक पानी पहुंचेगा या नहीं। आपने बीज खरीद लिए हैं, खाद खरीद लिए हैं, मजदूर तैयार कर लिए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आने वाले महीनों में पानी कितना मिलेगा। ऐसे में हर मौसम की रिपोर्ट, हर सरकारी घोषणा और हर नदी का जल स्तर आपके लिए जिंदगी और रोजी रोटी का सवाल बन जाता है। यही कारण है कि जब पानी की कमी की आशंका जताई गई तो चिंता सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं रही होगी, क्योंकि पानी का संकट कभी सिर्फ सरकारी संकट नहीं होता, उसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। अब जरा उस समय की स्थिति को समझिए। एक तरफ जलाशयों का स्तर कम था, दूसरी तरफ खरीफ सीजन करीब था, तीसरी तरफ मौसम को लेकर अनिश्चितता थी और चौथी तरफ भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने की खबरें चर्चा में थी। इन सभी घटनाओं ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया जिसमें पाकिस्तान के जल प्रबंधन तंत्र ने संभावित संकट को गंभीरता से लेना शुरू किया। अधिकारियों की बैठकों में पानी के प्रवाह पर चर्चा हुई, रिपोर्टें तैयार हुई, आकलन किए गए, योजनाएं बनाई गईं, क्योंकि कोई भी आखिरी समय पर संकट का इंतजार नहीं करता, वो पहले से तैयारी करता है। और यही वजह थी कि जल संकट की आशंका को लेकर गंभीर चर्चा होने लगी। लेकिन दोस्तों, प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसकी अनिश्चितता। इंसान योजनाएं बनाता है, वैज्ञानिक मॉडल तैयार करते हैं, सरकारें अनुमान लगाती है, लेकिन कई बार प्रकृति एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे संभावित जल संकट की आशंका ने चिंता पैदा की, कैसे जलाशयों का कम स्तर चर्चा का विषय बना, कैसे बर्फ के तेजी से पिघलने और भारी बारिश ने तस्वीर बदल दी, और कैसे वो संकट जिसकी तैयारी की जा रही थी तत्काल रूप से टल गया। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि असली कहानी भविष्य की है। क्या आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया पानी को लेकर नई चुनौतियों का सामना करेगा? क्या जलवायु परिवर्तन नदियों के व्यवहार को और अनिश्चित बना देगा? क्या बड़े जलाशय भविष्य की सुरक्षा बन पाएंगे? और क्या पानी आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन बन जाएगा? इन सवालों के जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है कि सिंधु की ये कहानी सिर्फ एक मौसम की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। नदियां बहती रहेंगी, मौसम बदलता रहेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन पानी का महत्व कभी कम नहीं होगा, क्योंकि जहां पानी है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वहीं भविष्य है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये कहानी बताती है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ संभावित सूखे का डर, दूसरी तरफ अचानक आई बाढ़ ने पूरा गणित बदल दिया। लेकिन इससे एक बड़ा सबक मिलता है, प्राकृतिक राहत हमेशा स्याही समाधान नहीं होती। जलाशयों की क्षमता, जल प्रबंधन, बदलता मौसम और भविष्य की तैयारी यही तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में हालात कैसे रहेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस संकट को लेकर चिंताएं बढ़ रही थी, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय हमें जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।